विल बी स्टार्टिंग इंटीग्रेशन टुडे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जैसे डेरिवेटिव में u into v, u by v फार्मूलाज से सॉल्व होते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं होगा। तो you will be having सेट ऑफ फार्मूलाज और जिसको यूज करके ही you can solve, ठीक है। तो जो बेसिक है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx will be x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। हर केस में plus some constant will come, why I will explain you आपको सब। Suppose integration of constant into dx, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट into dx है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट into x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx will be what, e to the power x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx will be a to the power x by log a plus c। जैसे डेरिवेटिव का सेट ऑफ फॉर्मूलाज होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx log x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ओनली sin x प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, इट इज tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इट इज log sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x is minus cot x plus integration of cot x is log sin x plus integration of sec x tan x is sec x plus integration of cosec x cot x minus cosec x plus c। ओके, और भी है इंटीग्रेशन ऑफ खाली sec x, ओनली sec x, क्या हो जाएगा, log sec x plus tan x plus इंटीग्रेशन ऑफ ओनली cosec x log cosec x minus cot x plus और भी बेटा लिखना रखिए। नेक्स्ट होता है 1 by root over of a square minus x square dx। अगर इस फॉर्मेट में है तो आंसर इज व्हाट, sin इनवर्स x by a plus c। if it is minus 1 by root over of a square minus x square dx तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x by a plus c। नेक्स्ट ओनली 1 by a square plus x square dx is tan इनवर्स 1 by a tan इनवर्स x by a plus c। अगर माइनस 1 बाई सेम है इस पे प्लस x स्क्वायर dx तो क्या हो जाएगा, 1 बाई a cot इनवर्स x बाई a प्लस c। अगर ऐसा है 1 बाई x फिर रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो दिस इज 1 बाई a sec इनवर्स x बाई a प्लस c। और अगर माइनस 1 बाई x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, this is 1 by a cosec inverse x by a plus, ठीक है। इतना तक तुम्हें अभी याद रखना है। स्पेशल इंटीग्रल्स विल डिराइव कैसे होता है डिराइव करेंगे सादा एक्सरसाइज पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, e to the power 5 log base x। ये किस तरह का होगा पहले मैं समझाता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। e to the power 5 log बेस में e x है, तो पहले 5 है, log के आगे 5 है तो ये 5 कहां चला जाएगा, पावर में। कभी भी लॉगरिथम के सामने कुछ रहता है, सोचो 3 log x है तो ये 3 पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाता है log x क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पावर में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log बेस में e x टू द पावर 5, ठीक। एंड जब भी बेस एंड एक्सपोनेंट सेम होता है आई कैन डायरेक्टली राइट x टू द पावर 5। अंडरस्टैंडिंग, जब भी ये दोनों सेम है, सपोज कहीं पे लिखा है 3 log 3 के पावर में, log में बेस 3 एंड कुछ भी लिखा है राम, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। बट अगर अलग होता नहीं हो पाएगा। तो सिंपल यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 तो पावर में चला जाएगा एंड e सेम है, तो आंसर क्या x टू द पावर 5 माइनस
4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड e बोथ आर व्हाट सेम, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, नीचे वाला क्या होगा बताओ, x to the power 3। वेरी गुड, x क्यूब हो जाएगा है ना, क्योंकि e वापस सेम। तो यहाँ से हम दोनों कॉमन क्या ले सकते हैं ऊपर से, x क्यूब कटेगा तो x क्यूब भी कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x बाई x क्यूब, तो ये पूरा कट गया dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, x स्क्वायर है तो x टू द पावर कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n का क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है, माइनस x अकेला है तो x टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, प्लस c अगर नहीं लिखे हो पूरा कर दियो फिर भी 0 ही मिलेगा, तो प्लस c को उतना प्रायोरिटी देना पड़ेगा तुम्हें जब भी इनडेफिनेट कर रहे हैं, डेफिनेट होगा तो प्लस c का जरूरत नहीं, जब लिमिट्स दिया है तो जो 2 से 3 पढ़ते थे ना फिजिक्स में कहीं कहीं यहां से वहां तक, तब c नहीं लिखते, बट इफ इट इज नॉट देयर वी हैव टू राइट c, तो x क्यूब बाय 3 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, दिस इज माय आंसर, ठीक है, नोट इट डाउन, मिट डाउन दिस। सेकंड करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस का जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज में आएगा तुम लोगों को काफी, मैं वो सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक होता है 1 प्लस cos 2x, ये होता है तुम्हारा 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक। अगर 1 माइनस cos 2x है 2 sin स्क्वायर x, ओके, ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x होता है, ये दो को तुम्हें याद रखना है। तो बहुत जगह में ऐसा होता है 1 माइनस खाली cos थीटा हो, 1 माइनस अगर cos थीटा हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ 2x होने से यहाँ पे x हो रहा है, बट जब यहाँ पे खाली थीटा है तो 2x को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड वैसे ही मतलब कि प्लस 1 माइनस cos थीटा अगर होता तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस तरह का एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, जैसे कि sin 2x है कहीं, व्हाट डू राइट 2 sin x cos x, बट अगर खाली sin थीटा होएगा तो क्या लिखोगे 2 sin 2 cos x, ऐसे। तो इतना तो हर जगह काफी जगह यूज होगा, इतना है अभी, इतना तुम लोगों को बेसिक याद रखना है, बहुत जगह में इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक। और भी बहुत सारे जगह में ऐसा होता है 1 प्लस sin 2x, तो 1 को उस जगह में हम लोग क्या मानते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin 2x को 2 sin x cos x, तो किसका फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर, तो यही चीज बन जाता है क्या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस sin 2x अगर है तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। बहुत जगह गलती कहां करते हो बताओ, तुम लोग हमेशा से 1 को सोचते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin 2x को क्या लिखते हो 2 sin थीटा cos थीटा, तो तुम्हारे हिसाब से तुम फार्मूला क्या बना लेते हो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो तुम लोग sin x माइनस, नहीं समझ पाए इसको, अगर तुम लोग कैसे लिखते हैं, अगर लिखते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक, और sin 2x को खोलते तो क्या करते 2 sin x cos x, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या करते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, तो जनरली क्या लिख देते हो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बट थोड़ा कभी ग्राफ को देखना, cos का ग्राफ कहां से, sin का ग्राफ कहां से चालू होता है यहां से, तो sin का ग्राफ तो ऐसा होता है, और cos का कहां से चालू होता है मैक्सिमम से, क्योंकि cos 0 कितना होता है, तो cos का ग्राफ कहां से चालू होकर इस तरह का जाता है, गेटिंग मी। तो इनिशियली sin बड़ा है कि cos बड़ा है, कौन बड़ा है cos बड़ा है ना, तो इसलिए cos माइनस sin, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा का होल स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, तो sin माइनस cos होल स्क्वायर बहुत जगह में तुम लिखते हो और आंसर कॉन्फिडेंटली सही करके आते हो, बट वो होता क्या है गलत, इसी रीजन के बुक में भी दिया रहता है क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा रहता है इसके ऊपर रूट होगा, तो तुम भी इसके ऊपर रूट करोगे तो स्क्वायर नहीं डालोगे, अगर स्क्वायर हो तो अलग बात है तुम सही हो, बट क्वेश्चन जनरली क्या रहता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin 2x, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin 2x होने से इसका रूट करने से आंसर क्या आएगा cos माइनस sin, तुम अगर sin माइनस cos लेके सॉल्व कर दिए तो पूरा इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, गलत आएगा ना, sin माइनस cos का इंटीग्रेशन करोगे जो आएगा cos माइनस sin का तो अलग आएगा, तो वहां रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब इसके पास आता है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, 2 है 1 प्लस cos 2x, क्या होगा 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x क्या है 2 cos स्क्वायर x dx, तो 2 2 कट के 1 माइनस cos 1 by cos स्क्वायर इज व्हाट sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था tan x plus c,
sec square x अपने चार्ट से चेक करना। फिर तीसरा वाला cos 2x है प्लस 2 sin square x है, तो cos 2x का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सोचो। 1 minus 2 cos 2x को उधर लो, तो 2 sin square x इधर है, 1 minus 2 sin square x, तो यहाँ पे 1 minus 2 sin square x प्लस 2 sin square x by cos square, कट 1 by cos square क्या होता है sec square x dx, तो सेम आंसर क्या है tan x प्लस c। क्लियर। अब इसका फोर्थ वाला e to the power x a to the power x, दोनों का पावर क्या है x है, तो हम लोग इसको मिक्स नहीं कर सकते, e a होल टू द पावर x मिक्स कर सकते हैं ना, तो e a क्या हो रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर x, कांस्टेंट टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, वो सेम कांस्टेंट टू द पावर x बाय log ऑफ कांस्टेंट, जैसे बताया था ना a टू द पावर x क्या a टू द पावर x बाय log a, तो यहाँ पे इसी तरह का होगा, तो e a टू द पावर x तो रहेगा बाय log e a को हम लोग क्या लिख सकते हैं log e प्लस log a, अंदर प्रोडक्ट होता है तो log जब खुलता है तो क्या होता है प्लस, log e कितना होता है 1, तो e प्लस c करना मैंने, तो e a होल टू द पावर x यहाँ होल भी रखना बाय 1 प्लस log a प्लस c, और ये तो तुम्हें दिख ही रहा है a कहाँ होगा ऊपर चला जाएगा, so this becomes what x to the power a, क्योंकि e तो सेम है x to the power a बचेगा, तो x to the power a का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ 1 कैसे x to the power a plus 1 by a x to the power a plus 1 by a plus 1 plus c, क्योंकि बस पावर एक एक बढ़ा ना, अगर a to the power x होता तो अलग होता, कांस्टेंट to the power x होता तो ऐसे होता, बट यहाँ पे x to the power कांस्टेंट है तो इस तरह का होगा, ठीक है जल्दी से फटाफट स्पीड। पहला वाला क्या हो जाएगा sin square x का क्यूब प्लस cos square x का क्यूब dx by sin square x cos square x, ठीक है ना, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या a प्लस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है ना, तो यहाँ पे करते हैं, तो a प्लस b तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x into a स्क्वायर तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस ab मतलब माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होल बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ऐसा होगा, तो नाउ sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x इज हाउ मच 1, ठीक है ना, वो तो ये तो 1 हो जाएगा, अब sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं ना हम लोग बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस फिर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा कि नहीं, लिखो मतलब समझ लो पहले, तो यहाँ पे भी एक तो कट ही जाएगा sin स्क्वायर, यहाँ पे भी cos स्क्वायर और ये कटा, तो sin स्क्वायर x by cos स्क्वायर x कितना होता है tan स्क्वायर x, cos by sin cot स्क्वायर x minus 1, सबसे पहले सोचो 1 का तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x, tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन है क्या, फार्मूला है देखो चेक करो अपने फार्मूला चार्ट, देखो tan स्क्वायर x का कुछ भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो tan स्क्वायर x को बदलना पड़ेगा, tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x minus 1, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, क्योंकि डायरेक्ट देखो जो भी चीज का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है नहीं कर सकते, उसको कुछ बदलना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर x की जगह क्या लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर x minus 1, cot स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा cosec स्क्वायर x minus 1, ऑलरेडी minus 1 है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी कर लेते हैं, क्या होता है tan x, देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था tan x, cosec स्क्वायर x का क्या था माइनस cot x, चेक कर लेना अपने चार्ट्स में माइनस cot x, फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना माइनस 3, तो माइनस 3 इज अ कांस्टेंट ना, तो माइनस 3 कांस्टेंट के साथ कौन आता है x, तो माइनस 3x प्लस,
मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू x, ठीक। तो 1 प्लस cos 4x है, तो इससे पता चल जाएगा वो 2 cos स्क्वायर 2x क्या है, 2 cos स्क्वायर 2x। थोड़ा सा सोचो ना, अभी थोड़े टाइम पहले बताया था ना 1 प्लस cos 2x क्या आता है, 2 cos स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, 4x का आधा यहाँ होना चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर 2x वही लिखे, समझ है, क्लियर। अभी नीचे क्या है, cot माइनस tan, तो cot को क्या लिख सकता हूँ, cos बाय sin माइनस sin बाय cos, क्योंकि cot होता है cos बाय sin, tan होता है sin बाय cos dx, ठीक। तो 2 cos स्क्वायर 2x, cos into cos is how much, cos square x minus sin into sin sin square x by sin x cos x, ठीक। अब ये ऊपर चला जाएगा, cos square x minus sin square x क्या होता है, cos 2x, ये भी फॉर्मूला होता है cos 2x, पढ़े होंगे 11th में, cos square x minus sin square x is how much, cos 2x। या तो तुम करके देख लो, cos 2x है, 1 को उस साइड ले जाओ, 2 cos square x minus 1, और 1 क्या होता है cos square x plus sin square x, तो 2 cos square minus cos square क्या हो जाएगा, 3 cos square बचेगा minus sin square, अगेन तो 2 cos square 2x और ये sin x cos x कहां चला जाएगा ऊपर, by cos square x minus sin square x is how much, cos 2x। तो एक तो cos 2x कटा, अभी देखो cos 2x रहेगा, 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला sin 2x, 2 sin x cos x is what, sin 2x dx। अभी देखो बहुत सिंपल है, sin 2x दिख रहा है cos 2x दिख रहा है, अगर एक 2 होता तो काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक into 2 एक डिवाइडेड बाय 2 बाहर, 1 by 2, तो 2 sin 2x cos 2x क्या हो जाएगा, sin 4x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 4x, are you getting me or not? जैसे 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो ऐसे sin 4x। अभी sin 4x का आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, सिंगल एंटिटी है, क्या होगा माइनस cos 4x बाई 4, x का कोएफिशिएंट कौन है 4, तो बाई 4। तुम लोगों को याद होगा डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, sin 4x का देता था तो cos 4x into 4, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 4 होता था तो मल्टीप्लाई होता था, बट इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट क्या होता है डिवाइड, बट खाली x का, ऐसे नहीं कि x स्क्वायर कुछ होगा तो उसको कर दोगे, x का कोएफिशिएंट गेट्स डिवाइडेड, तो माइनस cos 4x बाई 4, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, सब अलग अलग और नीचे है, सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये ना, कोई रैशनलाइजेशन कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहला काम इसको खोलते ही हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो tan क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, cot क्या हो जाएगा cos x बाई sin x, sec 1 बाई cos x 1 बाई, देखते हैं खोल के क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो नीचे लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, sin x cos x, एलसीएम इज हाउ मच, sin x cos x है कि नहीं, तो sin into sin क्या हो जाएगा sin square x, क्योंकि sin x cos x में cos x डिवाइड करो तो sin बचेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cos square x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस sin x प्लस cos x, यही आ रहा है, sin x cos x को कहाँ ले जाएंगे, तो sin x cos x dx बाई ये आ रहा है, आगे सोचते हैं क्या हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा परफेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, 2 sin x cos x करने से कुछ हो पाएगा, 2 sin x cos x करने से कुछ हो पाएगा ना, ताकि sin 2x हो जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे into 2 करता हूँ और बाहर में क्या करता हूँ by 2, ताकि एक फिगर तो बन जाए, sin 2x तो एटलीस्ट बन पाएगा, तो 1 by 2 2 sin x cos x तो आ ही रहा है, मुझे इसके साथ एडिशनल क्या चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x हो जाता तो काम हो जाता, तो मैं एक काम करूंगा इसके साथ क्या करूंगा +1 -1,
पहले तो मैंने into 2 by 2 किया ताकि 2ab टाइप ऑफ हो जाए 2 sin x cos x। अभी मैंने +1 -1 क्यों किया ताकि ये 1 को मैं यूज कर पाऊँ। ये 1 को क्या ले सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab हो रहा है ना। तो वो एक परफेक्ट चीज हो पाएगा बोल के इस तरह का लेगा। अब नीचे भी देखते हैं क्या होता है। नीचे में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, तो 1 प्लस sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ये 1/2 रहा। 1 की जगह क्या लूंगा मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है ना, -1 बाई 1 प्लस sin x cos x। इसको बड़ा किसको मानेंगे cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर -1, 1 को 1 स्क्वायर नहीं मान सकता, मान सकते हैं, तो 1 प्लस sin x प्लस cos x। तो अभी क्या लिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला a माइनस b इनटू a प्लस b। तो मैं यहां पे कर रहा हूं 1/2 cos x प्लस sin x माइनस 1 इनटू cos x प्लस sin x प्लस 1 बाय वीडियो फ्रेम में देख लो 1 plus sin x plus cos x, ठीक। this and this will get cancelled out। अब तो हो गया 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x से -1 तो -x 1 प्लस, समझ गए। तो कैसे सोचना होगा, ऐसे आने के बाद into 2 by 2 करोगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए +1 -1 करना पड़ेगा, प्योर ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन, तभी इंटीग्रेशन कर पाओ, समझ गए ना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है tan इनवर्स sec x plus tan x, ठीक है। sec को क्या लिख सकते हैं 1 by cos, ये क्या होता है sin by cos x dx, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री कौन होता है एप्लीकेशन। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 plus sin x by cos x, ये हो रहा है 1 plus sin x by cos x। तो अभी इसको क्या करेंगे 1 को cos square x by 2 plus sin square x by 2 लिख सकते हैं कि नहीं, cos square थीटा plus sin square थीटा 1 की जगह, और sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 बाय, मैं ये क्यों कर रहा हूँ समझो, क्योंकि tan इनवर्स है तो मुझे सामने में कौन चाहिए tan ही चाहिए, तभी कट पाएगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा, ठीक है ना। या तो cot चाहिए, cot को तो tan कर सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ, सपोज cot x है तो उसको लिख दूंगा tan 90 minus x, तो tan कट जाएगा। तो मैंने क्या किया 1 की जगह cos square x plus sin square x by 2 और sin x को मैंने 2 sin x by 2 cos x by 2। तुम लोग अभी सोच रहे हो कि cos square x plus sin square x क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वहां जैसे जनरेट होगा उसी हिसाब में है, ठीक। अब नीचे में कौन है cos x है, तो cos x की जगह cos x का कितना फार्मूला होता है 3, जैसे cos 2 थीटा का कितना फार्मूला होता है 3, वो भी याद रखो। जैसे कि क्या होता है यहाँ बताते हैं, जैसे cos 2x का 3 फार्मूला होता है 2 cos square x minus 1 cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x, या तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं cos square x minus sin square x, 3 होता है। बट हम लोग यहाँ पे ऊपर में जब cos और sin दोनों दिख रहा है, नीचे में भी दोनों चाहिए, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, तो cos x क्या हो जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2, तो cos square x by 2 minus sin square x by 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज हाउ मच tan इनवर्स a square plus b square plus 2ab, तो a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा a plus b into मतलब a minus b into क्या a plus b, ये समझे तो कैसे हो रहा है a square minus b square का क्या फॉर्मूला होता है a plus a minus b into a plus b, तो एक कट जाएगा, सॉरी this and this, किसी चीज का स्क्वायर था ये कटा। अभी क्या हो जा रहा है tan इनवर्स है cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2 बच रहा है। तो मेरा काम क्या होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos कॉमन लेना, जब भी ऐसे cos sin रहता है हम लोग क्या कॉमन लेते हैं cos, तो cos अगर कॉमन ले जाएंगे
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन बाई कॉस, क्योंकि साइन में से कॉस निकल नहीं सकता तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो sin x by 2 बाई cos x by 2 कितना होता है। ये स्टेप कौन नहीं समझ पाया, जब भी कोई चीज कॉमन निकालते हैं और नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है डिवाइड बाय, नीचे में भी cos कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस tan x by 2, ठीक है cos cos कटा, अभी tan के फॉर्मेट के आसपास पहुंच गया है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे tan इनवर्स मैं क्या लिख रहा हूँ 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ tan 45, 1 के जगह में tan 45 लिख सकते हैं, हाँ तो 45 को क्या बोलते हैं पाई बाई 4, पाई पता है ना 180 डिग्री, तो 180 बाई 4 tan होते हैं, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan x by 2 को 1 into tan x by 2 लिख सकता हूँ, जैसे 5 को 1 into 5 वैसे tan x by 2 को तो क्या लिख सकता हूँ tan pi by 4 into tan x by 2, अब कुछ फॉर्मूला दिख रहा है tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, किसका फॉर्मूला होता है tan a plus b का, 11 में पढ़ा होगा तुमने, tan a plus b का क्या होता है tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, ठीक है ना, यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan a plus b लिख दूंगा, तो a plus b मैंने pi by 4 plus x by 2, ठीक, अब tan इनवर्स tan कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ pi by 4 plus x by 2 dx, तो क्या हो जाएगा pi by 4 का इंटीग्रेशन pi by 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू x तो pi by 4 into x plus x by 2 का 1 by 2 मैं रख दूंगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 plus, so this is how much pi x by 4 plus x square by 4 plus c, this is my answer, करना था इतना छोटा सा चीज बट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, sin x की जगह पे क्या लेंगे 2 sin x by 2 sin x by 2 cos x by 2 बाई 1 की जगह क्या है x by 2 plus 2 sin x by 2, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स a square plus b square minus 2ab, तो a plus b का होल स्क्वायर बट cos पहले रहेगा क्योंकि बड़ा है, a plus b का होल स्क्वायर और नीचे में क्या होगा सॉरी a minus b का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है a square plus b square plus 2ab, तो a plus b का होल स्क्वायर, तो अभी क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा कि नहीं, सो इट विल बी cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2, रूट हटा, अब क्या करना है cos by कॉमन ले जाएंगे, तो कॉमन ले जाएंगे तो cos x by 2 क्या हो जाएगा 1 minus tan x by 2, क्योंकि sin by cos हो जाएगा ना, हाँ, और ये 1 plus tan x by 2, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स tan pi by 4 minus x by 2, खुद सोचो 1 के जगह में क्या ले लेंगे tan pi by 4, तो tan pi by 4 minus tan x by 2 1 प्लस यहाँ पे tan pi by 4 वापस चला देंगे, तो tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, तो क्या फॉर्मूला tan a minus b, तो pi by 4 minus x by 2, बट यहाँ पे तुम्हें रेंज दिया है तो चेकिंग करना पड़ेगा तुम्हें अंदर वाला चीज रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, tan का रेंज क्या होता है माइनस pi by 2 से कहां तक रहना चाहिए pi by 2, tan का रेंज क्या है माइनस pi by 2 से pi by 2, ठीक है, यहां से लेके यहां तक tan का रेंज होता है, तो माइनस pi by 2 से pi by 2 चेक करते हैं होगा कि नहीं, पहला क्या दिया माइनस pi by 2 लेस देन x लेस देन pi by 2, तो सबसे पहले हमें x के साथ क्या करना है by 2, पूरा एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे लाएंगे, तो x by 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस pi by 4, ये भी क्या हो जाएगा pi by 4, अभी क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा pi by 4, साइन चेंज होगा माइनस x by 2, ये भी साइन चेंज होगा माइनस pi by 4, फिर क्या करना है उसके साथ प्लस pi by 4, क्या करना है प्लस pi by 4, तो प्लस pi by 4 करने से pi by 4 प्लस pi by 4, फिर pi by 4 माइनस x by 2 माइनस pi by 4 प्लस pi by 4, तीनों में प्लस pi by 4 की, तो ये क्या हो गया pi by 2
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये क्या हो गया 0। तो 0 से लेके 90 हमारा रेंज क्या था, माइनस 90 से लेके 90, तो 0 से 90 उसके अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है। हम लोग का रेंज तो था ना कि tan का क्या होता है, माइनस 90 से लेके 90 तक होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, बट हम लोग का 0 से 90 उसके अंदर आ रहा है, मतलब जो है एज इट इज रख सकते हो, चेंज कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो जो है वही रख दो। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, क्योंकि x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ऑलरेडी 2 है, समझ गए।